राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद का पूरा खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया में मार्केट गिर रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन ट्रंप इससे बेपरवाह हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं ईरान को पूरी तरह से जीत नहीं लूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। वहीं पर ईरान के जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है, अब आप ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका खामियाजा जो है बहुत ही ज्यादा आपको भुगतना पड़ सकता है। 14 दिन की सीजफायर की जो पूरी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर लिखी थी। ये पूरी दुनिया में उजागर हो गया है कि कैसे अमेरिका और इस्लामाबाद मिलकर ईरान को ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत फेल हो गई। अब बातचीत जब फेल हो गई तब ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अब हम हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे। यानी उनका कहना है कि ईरान का कब्जा तो है ही यहां पर, लेकिन अब हम इसको पूरी तरह से हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे, जो कि साफ तौर पर आईआरजीसी ने मना कर दिया है कि भाई यहां पर अभी तक हमारा कब्जा है और अगर यूएस नेवी के शिप यहां पर आएंगे तो बड़े हमले यहां पर किए जाएंगे। इस सब चीजों को देखते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, जिसमें यह बताया गया है कि ट्रंप की टीम ईरान पर एक बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रही है। जी हां, बातचीत के फेल हो जाने के बाद में अमेरिका के अधिकारी ये बातचीत कर रहे हैं कि कैसे जो है ईरान के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान, एक नया ऑपरेशन किया जाए। ये सब इस कारण से हुआ है क्योंकि जो बातचीत थी वो फेल हो गई और पूरी दुनिया में एक बार फिर ट्रंप की बुरी तरह से हार हुई है, क्योंकि वो जिन शर्तों के साथ में जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे थे और ईरान का डेलीगेशन जो पहुंचा था, उन्होंने ना ईरान ने इनकी बात मानी ना उन्होंने इनकी बात मानी। और दरअसल बीच वाला जो देश था यानी कि पाकिस्तान, वो कोई भी ठोस प्रस्ताव ऐसा नहीं ला पाया और दोनों में से किसी को भी वो नहीं मना सका कि आप इस सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए बात करें या इस युद्ध को खत्म करने के लिए बात करें। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है और बहुत ही भीषण जंग होगी, जिसमें बताया गया है कि ये 14 दिन का सीज फायर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा एक नया सैन्य ऑपरेशन ईरान के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारी बॉम्बार्डिंग, एयर स्ट्राइक वहां पर की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ट्रंप की दो तरीके से हार है, क्योंकि अमेरिका बहुत बुरी तरह इस वॉर में फंस चुका है। उसमें लिखा है कि अगर ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोचते हैं और जीत का दावा करते हैं तो यहां पर अमेरिका को भारी नुकसान होगा। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता और उसकी वो वहां से वापसी कर लेता है या एयर स्ट्राइक बस करता है, तो एयर स्ट्राइक करने से जीत हासिल होगी नहीं, ग्राउंड ऑपरेशन आप कर नहीं सकते हो। तो हर तरीके से यहां पर आप घिरे हुए हो, यानी कि ट्रंप जो है वो घिरे हुए हैं और उनके पास में रैंप ऑफ करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि जिससे वो अपनी इज्जत भी बचा पाए और इस युद्ध को रोक भी पाए। ट्रंप बहुत पहले से, ट्रंप के अधिकारियों ने उनको सचेत किया हुआ था कि ईरान पर अगर आप जंग करोगे तो आप खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका की जो जनता है वो खासी नाराज, अमेरिका के जो सांसद हैं वो सीनेट्स वो भी बहुत नाराज हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि वहां की संविधान के मुताबिक उनको हटाने तक की चर्चा वहां पर चल रही है कि किस तरह से ट्रंप को हटाया जा सके, क्योंकि इससे अमेरिकन्स की इकोनॉमी, अमेरिकन्स की जो पूरी दुनिया में इमेज है उसको बहुत बड़ा डेंट यहां पर लगा है। क्योंकि जहां पर दुनिया में अमेरिकन्स रह रहे हैं वो केवल अमेरिका में नहीं है, वो दुनिया के जिन भी हिस्सों में है वहां पर भी उनको ये सुनने को पड़ता है कि भाई अमेरिका इस तरह कर रहा है, दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी वैश्विक जो दबाव है, प्रेशर है, वो इस समय ट्रंप के ऊपर है। दूसरी चीज, नवंबर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इसमें कहीं डावाडोल हुआ तो ये समझ लीजिए कि ट्रंप जो है अपने पद से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल की बनी हुई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने जिसका खुलासा किया है कि एक नए सैन्य ऑपरेशन की तैयारी वो अमेरिका कर रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन इसी बीच में यह भी रिपोर्ट में बता दिया गया है कि भाई अगर दोनों तरफ से अमेरिका बुरी तरह फंसा है, ट्रंप वो रशिया की तरह एक लॉन्ग वॉर पे नहीं जा सकता, जिस तरह रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 सालों से जंग चल रही है। लेकिन अमेरिका इतने बड़े युद्ध में नहीं फंस सकता है, उससे उसकी इकोनॉमी, इससे उसके अस्त्र शस्त्र का भंडार, ये सब कम होगा, अमेरिकन पर लोड ज्यादा बढ़ेगा, तेल गैस की कीमतें आसमान छुएंगे और इसका सीधा असर वो ट्रंप की कुर्सी पर पड़ेगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया में 20% एनर्जी का सबसे बेस्ट रूट है, जिसको हम लोग लगातार
शुरुआत से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अब वहां पर ईरान के साथ साथ अमेरिका भी उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये समझ लीजिए कि अभी तक ईरान कुछ कुछ शिप्स को जाने की इजाजत वहां से दे रहा था। हिंदुस्तान के भी 8 जहाज एलपीजी और से लदे हुए वहां से गुजरे हैं और हिंदुस्तान सकुशल आ भी पाए हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अब एक भी शिप यहां से नहीं गुजरने देंगे, वो चाहे किसी भी देश का हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक दुनिया के सामने और खास तौर से हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ी जो है स्थिति, विकराल स्थिति आगे चल के बन सकती है। फिलहाल अभी तक हालात जो है वो सही दिख रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का जो बयान है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट, ये दोनों जो है बहुत चिंता करने वाली है। एक बार फिर से वैश्विक ये कहें कि आफत जो है पूरी दुनिया पर, इन केवल यूएस के प्रेसिडेंट के एक जिद के कारण पूरी दुनिया उसको भुगत रही है। शुक्रिया।